Hey guys, welcome to Soul Hold. So, this is the very first episode of Mindful Ambitions where I had invited Sanika to join us and share her experiences, her journey, her insights, and everything about her and the initiative that she started, Psycho Didi, with us. So, I really hope you guys like this video और आप लोग ये पूरा देखो and please ignore मेरा awkwardness और साथ में मेरी पुअर कैमरा क्वालिटी आई नो थोड़ा ख़राब है तो इसके अलावा प्लीज़ प्लीज़ शेयर योर सजेशंस योर थॉट्स और एनीथिंग एनी फीडबैक दैट यू हैव after watching this video in the comments. I'll see you guys later. So let's talk about you now. Who is Sanika and what is this Psycho Didi? Yeah, so I am doing my second year in TIS, in applied psychology, clinical and counseling practice. I will graduate in first week of May. Our placement week is going on, so it's all खत्म होने को आ रहा है सब कुछ. Apart from that, I also run. I like to say that I am a full-time student and a full-time entrepreneur instead of saying I'm part-time entrepreneur because बहुत full-time दिमाग में वही रहता है. So I run a company called Psycho Didi. Psycho Didi actually started as a YouTube channel, which I started because I didn't have a senior who could, guide me through आगे क्या करना चाहिए. Not just entrance exam, in general, जिसको मैं कॉल करके पूछ सकूं कि क्या कर सकती हूँ मैं ये सोच रही हूँ ये बराबर है कि नहीं वगैरह हाँ काफी जस्ट बार होता है. कंपेयर वैसे कोई था सो एंड व्हेन आई रीच्ड आउट टू अ फ्यू सीनियर्स तो उन्होंने काफी ऐसे मतलब क्योंकि उन्होंने भी जस्ट एग्जाम्स दिए थे वो काफी ओवरवेल्म थे और उनके पास टाइम नहीं था तो ऐसे तब थोड़ा क्लूलेस लग रहा था. देन आई थॉट कि ऐसा हो सकता है कि जब मेरे जूनियर्स मुझे रीच आउट करें मैं भी शायद ऐसे ओवरवेल्म्ड हो सकती हूँ या फिर मैं मेरे मेरे कुछ गड़बड़ में हो सकती हूँ. तो इट्स बेटर दैट आई जस्ट रिकॉर्ड वॉट एवर आई एम डूइंग फॉर प्रिपरेशन. It might be correct, not correct, but it will at least give a point of reference for other juniors to figure out कि उनको क्या करना है. उनको जो मैं कर रही हूँ नहीं करना है तो ठीक है बट जो मैं कर रही हूँ वो कम से कम देख तो पाएंगे. हाँ कुछ सो आइडिया तो मिल जाता है. सो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड आई वाज आल्सो थिंकिंग कि पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा मैं पढ़ा दूंगी वीडियोस पे कुछ कुछ और फिर उससे मेरा भी क्लैरिटी हो जाएगा और मैं प्रेप कर रही थी मास्टर्स एंट्रेंस के लिए. तो आई थिंक आई स्टार्टेड इन जनवरी 2021. हाँ एंड January 2021 या January 2022. Right now 2 years are over. And then I think third or fourth video I made about मैं टिसनेट का प्रेप कैसे कर रही हूँ क्योंकि टिसनेट के लिए बहुत लोग देते हैं. सिर्फ अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं बाकी मेंटल हेल्थ के अलावा भी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एचआरएम वगैरह बहुत लोग देते हैं. तो काफी वो वीडियो वायरल हो गया मतलब कुछ 3-4 दिन में 10K व्यूज उससे आए. दैट वाज द फर्स्ट टाइम लाइक सम वायरलिटी हैपेंड टू some content that I made. And I used to really do very basic level of shooting and editing. मेरे पास एक iPad था और मेरे घर का recently renovation हुआ था और बैकग्राउंड काफी अच्छा दिख रहा था. So I would just keep it in front of me and I'll start shooting or start saying things. और मैं बस ब्लूपर्स बीच बीच में कट करती थी. काफी लोगों ने बोला भी है कि एडिटिंग अच्छा नहीं है बट क्योंकि मुझे आता नहीं था और मैं बस ऐसे ही डाल देती थी. तो वैसे क्वालिटी से और वैसे मतलब बहुत ही ऐसे बेसिक बस मेरे कॉलेज के जूनियर्स के लिए कुछ होना चाहिए ऐसे सोच के मैंने शुरू किया था. अभी तो फिर उसके बाद जैसे वायरल होता गया फिर लोगों को बात करनी थी तो इंस्टाग्राम शुरू किया कि बस मैसेज कर पाएंगे. तो तब कोई पोस्ट नहीं था कुछ नहीं बस लोग मैसेज करने के लिए वो यूज करते थे इंस्टाग्राम. उस पे भी हार्डली 200-300 फॉलोअर थे. फिर धीरे धीरे क्या किया उसके बाद और वीडियोस बनाए. पहले तो एक एडिटर हायर की एक एक लड़की जो
14 साल की थी, बट आई न्यू हर कि वो खुद का यूट्यूब चैनल चला रही थी और वो काफी क्यूट एडिटिंग करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उसने मेरा यूट्यूब चैनल देखा और मुझे टेक्स्ट किया कि दीदी यू इंस्पायर मी। तो मैंने उसको बोला तू काम करेगी क्या? सो शी स्टार्ट डूइंग एडिटिंग एंड शी वाज 14 years old. So nice it was. First time somebody was paying her. So she also said कि this was nice उससे professional काम कर। experience. हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया, उसका भी 10th था। फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे थोड़ा सीरियस एडिटर ढूंढना पड़ेगा। और उसी टाइम पे मैंने और एक टीम मेंबर को हायर किया, हरनूर, जो अभी ओल्डेस्ट टीम मेंबर है। वो फर्स्ट ईयर में थी, बैचलर्स कर रही थी। और वो सब हैंडल करती थी। मैं वन ऑन वन लोगों के साथ अगर बात कर रही हूँ, मेंटोरिंग कर रही हूँ, कुछ भी। हम्म, तो मैंने थर्ड ईयर में ही मेंटोरिंग भी शुरू किया था, वो एक अलग स्टोरी है। इफ यू आस्क आई टेल यू अबाउट इट। तो वो हैंडल करती थी सारा कम्युनिकेशन, सारा बैकएंड वो हैंडल करती थी। फिर धीरे धीरे उसके कंधों पे खड़ा होके और एक कोर्स लॉन्च किया, क्योंकि रिसर्च स्टैट सबको उसमें डिफिकल्टी होती थी और मुझे बहुत मजा आता था। तो मैंने सोचा मैं रिसर्च स्टैट पढ़ा देती हूँ। फिर वापस और एक कोर्स लॉन्च किया। ऐसे करते करते अभी हमारे कुछ 7-8 कोर्सेस है, सब चीजों के लिए, इंटरव्यू प्रेप के लिए, डैफ वगैरह के लिए, लिंक्डइन, और इसके सीवी के लिए, एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। तो एक स्टूडेंट को, साइक स्टूडेंट को जो चाहिए वो सब चीजों के लिए बेसिकली हमारे पास कोर्सेस है। और इसके अलावा वन ऑन वन मेंटोरिंग अभी 2-3 लोग हैं जो मेंटोरिंग करते हैं, यूजी के बच्चों के लिए भी करते हैं और पीजी के हम्म, बच्चों के लिए भी करते हैं। अच्छा। और जैसे जैसे साइको दीदी बढ़ता गया, वैसे वैसे हम्म, फिर मैंने बाकी एंट्रेंसेस भी क्लियर किए। तो जैसे जैसे हाँ, क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई, वैसे काफी वैसे देखा साइको मैंने, दीदी। काफी पढ़ा था मैंने। तो फिर ये वैसे नाम कैसा है, साइको दीदी? काफी यूनिक सा, इंटरेस्टिंग सा नेम है। आ, तो बेसिकली जूनियर्स के लिए बनाना था, तो एक हाँ, मतलब बड़ी बहन वाली वाइब हो, ये चाहिए था। तो वो तो बड़ी बहन बिल्कुल कौन आती है। होती है? हाँ, तो बड़ी बहन कौन होती है? दीदी होती है। और साइकोलॉजी वाली दीदी, तो साइकोलॉजी दीदी इतना मस्त नहीं लग रहा था, तो फिर वो तो एक शॉर्ट एक रिंग करके चाहिए साइको ना। दीदी आ गया। सही है। बढ़िया है। तो आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो एक साथ, लाइक पढ़ भी रहे हो और साइको दीदी भी चला रहे हो और उसमें भी आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो, तो सब मैनेज कैसे करते हो? टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाता है? इनफैक्ट मैं उस पे ही नया वीडियो बनाने वाली हूँ, कि मैनेज माय टाइम इन अ डे। बट मोस्टली अगले दिन क्या करना है वो पहले दिन लिख के निकालती हूँ। हम्म। और वो अगले दिन करने का कोशिश करती हूँ। एक दिमाग में दिन कैसे जाने वाला है को चार्ट आउट कर देती हूँ कि ठीक है, सुबह ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, दोपहर को ये खत्म हो जाना चाहिए, शाम को ये खत्म हो जाना चाहिए। मुझे ये लगता है कि मोस्टली हमारा टाइम वेस्ट ओवरवेलमेडनेस में होता है। मतलब हम्म। काम बहुत है इसलिए टाइम वेस्ट नहीं होता है, काम हाँ, बहुत है इसका टेंशन बहुत आता है इसलिए टाइम वेस्ट होता है। उसका सोच सोच के तो ही होता है। क्या तो सोच रहे हैं, बस वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो टेंशन आने वाले वेरिएबल को ही अगर निकाल दिया तो फिर हम्म। बहुत कम टाइम में हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज सुबह से भी अभी ये इंटरव्यू होने के बाद अभी दिन में कुछ काम नहीं है, तो 7 o'clock के बाद मैं ऑलमोस्ट फ्री हूँ। और मैं चिल करने वाली हूँ, शायद मूवी देखूंगी, कुछ तो करूंगी, क्योंकि मेरा एमफिल का प्रेप हो गया है। मुझे अच्छा। प्लेसमेंट के लिए जो प्रेप करना था वो हो गया है, ये इंटरव्यू हो जाएगा और साइको दीदी का काम हो गया है। तो फिर कुछ नहीं है। तो मैं सोचती ही नहीं हूँ, मतलब मैंने अगर बना लिया है लिस्ट, तो बस एक के हम्म। बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक टिक करना है, खत्म करना है। उसके बाद जो सोचना है सोचती हूँ। और उसके बाद जब फ्री टाइम होता है ना, तो सिर्फ टेंशन का सोचना नहीं होता है, फिर उसके बाद हम्म। क्रिएटिव थिंकिंग भी होता है। नया बिल्कुल। क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना होता है। तो स्पेस मिलना बहुत नेसेसरी है। मतलब मैं बहुत वैल्यू करती हूँ फ्री टाइम, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ कि जो फालतू ओवर थिंकिंग है उसके लिए टाइम वेस्ट ना होके क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टाइम मिले। बढ़िया है फिर तो। और और अगर लाइक इतना सारा काम होता है, ऑफ कोर्स बर्नआउट भी होता होगा, उससे कैसे डील करते हो फिर? मतलब मैंने एक बार एक रील बनाई थी कि बर्नआउट इसलिए यूजुअली होता है कि एक तो हमें हमारे काम में ट्रैप्ड अगर फील होता है तो बर्नआउट हम्म। होता है। दूसरा, हमें अगर हमारा काम अच्छा नहीं लग रहा तो हम्म। बर्नआउट होता है। हाँ। और तीसरा, हमें सांस लेने के लिए अगर जगह ही नहीं है
तो हम्म। बर्नआउट होता है। और ये तीनों चीजें मेरे साथ नहीं होती है। मतलब मैंने जैसे बताया, मुझे फ्री मतलब टाइम मैनेज बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे ही कर रहे हो आप कि ऐसा हुए ही ना, है ना। एग्जैक्टली exactly. तो हर दिन में 1-1.5 घंटा तो मिलना ही चाहिए। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, मैं मी हमेशा टाइम। लंच डिनर, मतलब मैं जब भी घर पे होती हूँ, मैं लंच डिनर 45-50 मिनट्स फैमिली के साथ करती हूँ। तो हम बहुत कॉन्वर्सेशन करते हैं वो टाइम पे। खाना 10 मिनट में हो सकता है, बट 40 मिनट हम बातें करते हैं। फिर मैं वर्कआउट के लिए टाइम निकालती हूँ, मेडिटेट करने के लिए टाइम निकालती हूँ। अभी मैंने बताया मैं शाम को मूवी देखूंगी, तो वो हाँ। एक टाइम पास है जो मैं करूंगी। तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी कुछ लाइफ नहीं है काम छोड़कर, बट मेरी लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो तो खैर इम्पोर्टेंट होता ही है, थोड़ा डाउन टाइम भी चाहिए होता है इतने सारे काम के बीच में। और मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि इतने सारे एग्जाम्स आपने दिए हैं, तो क्या मतलब वो मोटिवेशन कैसे आती है कि मुझे ये सब प्रिपेयर करना है, ये एग्जाम देना ही देना है। कभी कभी ऐसे लगता है कि यार छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। तो उसको मतलब कैसे मोटिवेटेड कैसे रहे। तो पहले तो मैंने ना साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट किया 11th स्टैंडर्ड में। 11th में अच्छा। मैं साइंस में थी। फिर 12th में मैंने आर्ट्स ले लिया, ह्यूमैनिटीज ले लिया। और मैं एक लासूर नाम का एक विलेज है औरंगाबाद हम्म। में, हाँ। वहां पे रहती। तो लासूर गांव में यहाँ पे सब लोगों को बस इंजीनियरिंग और मेडिकल पता है। मतलब हम्म। उसके अलावा लोगों को सीए यूपीएससी वगैरह भी नहीं पता, बस इंजीनियरिंग और मेडिकल पता है। तो ऐसे गांव में आर्ट्स लेना मतलब तुम दुनिया के सबसे ज्यादा डम्ब इंसान हो। मतलब अरे रे रे, कितना आर्ट्स तुम्हारा को तो वैसे भी लाइफ वेस्ट हो एसोसिएट भी गया उसी से किया है। जाता है, बिलो राइट। एवरेज स्टूडेंट है और तो वो आर्ट्स ही लेगा। राइट, और मैंने जिस कॉलेज में किया 11th-12th, वहाँ हम्म। आर्ट्स का कट ऑफ था 10th स्टैंडर्ड में 98.2%, जो वाह। मेरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुझे 97% थे, तो मुझे सिर्फ साइंस मिला। इसलिए मैंने 11th साइंस करके 12th आर्ट्स किया। तो ऐसे मैं कॉलेज में गई, और मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ। इसके वजह से मेरे मन में बहुत ऐसा एक खुन्नस था कि यार इनको क्यों लगता है कि आर्ट्स वाले लोग होशियार नहीं होते हैं। मतलब और मुझे सब ऐसे बेचारे नजर से देखते थे कि देखो मिले तो थे 97%, तो क्यों लिया आर्ट्स। 97% मिले और आर्ट्स ले, ऐसे सब लोग ऐसे एकदम बेचारे नजर से। कुछ कुछ लोगों को तो लगता था कि मैं मेरे 10th के रिजल्ट के बारे में झूठ बोल रही हूँ कि मुझे 97% मिले। सच में तो मुझे 79 मिले, इसीलिए मैंने आर्ट्स लिया। क्या क्या रूमर्स, मतलब बाप रे। तो फिर वो एक था कि मुझे प्रूव करके दिखाना है कि नहीं, आर्ट्स लो कुछ भी लो, इट इज एज हम्म। रिगरस इफ यू स्टडी, एवरीथिंग इज एज रिगरस एज यू वांट बिल्कुल। टू मेक इट। हम्म। फिर मैंने बैचलर्स लिया फर्ग्यूसन कॉलेज में। तो मतलब फर्ग्यूसन कॉलेज इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड कॉलेज इन द हम्म। कंट्री। बट फिर मैंने बैचलर्स लिया और मेरे को रियलाइज हुआ यार इतना नहीं पढ़ना पड़ता है। मतलब एक दिन पहले एग्जाम के पढ़े तो भी 9, 9.5, 9.9 ऐसा सीजीपीए आ सकता है। और बहुत ही बेसिक एग्जाम हुआ करती थी। मतलब कुछ भी पूछते थे ऐसे। वो स्ट्रेस का वो जो कर्व होता है, अडेप्टेशन, हांसेली का अडेप्टेशन थियरी, वो 10 मार्क का पूछ दिया। वो तो कितना इजी है, तो ऐसे टफ नहीं पूछते थे कुछ ऐसे। चैलेंज नहीं कर रहे थे, तो मेरे को मजा नहीं आता था। और मुझे मुझे ऐसा लगता था कि जो लोगों का है ना कि आर्ट्स इजी होता है, हम्म। वो इन लोगों के सिलेबस की वजह से और कंफर्मेशन बायस हो रहा है। सिलेबस टफ बनाना चाहिए तो जाके मजा आएगा। तो फिर मैंने सोचा ये लोग तो नहीं बना रहे सिलेबस टफ, हम्म। मैं ही खुद के लिए टफ बना लेती हूँ। फिर मैंने दुनिया में कितने एंट्रेंस एग्जाम्स है जो मैं दे सकती हूँ खुद के लिए। ओ हाय। तो तब जाके मैंने डिसाइड किया कि दुनिया में कितने एंट्रेंस हम्म। एग्जाम्स है जो मैं दे सकती हूँ। तो वो सिलेबस टफ बनाने के लिए वो सब नोट डाउन किया। तो गेट, कैट, स्नेट, ये सीयूईटी, क्राइस्ट हाँ। यूनिवर्सिटी, ये सारे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स थे जो हम्म। साइकोलॉजी स्टूडेंट। तो फिर मैंने बोला सब देना है। फिर फिर पढ़ाई शुरू किया, और इसमें एक नया था, साइकोलॉजी नहीं पढ़ना, सिर्फ एप्टीट्यूड भी पढ़ना है। तो फिर वो एक नया चैलेंज था, तो मजा आया। तो जनरली मुझे चैलेंज चाहिए था, स्टिमुलेशन बहुत लो हो रहा था हम्म। ऐसे, ब्रेन को बोर हो रहा था, तो चैलेंज चाहिए था, इसलिए फिर बहुत पढ़ाई की। वाह।
ये सही है। अच्छा, और एक चीज और मैं ये पूछना चाहती, अच्छा कोई पूछ रहा था मुझसे, मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि अगर कुछ क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। तो मुझे किसी का क्वेश्चन आया कि साइकोलॉजी में कौन सी ब्रांच चूज करें कि वो बहुत इजी भी हो, और उसमें वो प्लेसमेंट भी जल्दी हो जाए और हाई पैकेज भी मिल जाए। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? यार उसके लिए मैं सही इंसान नहीं हूँ। क्योंकि मैं ऐसी चीजें चूज करती हूँ वो सबसे टफ हो और वो उसमें सबसे अच्छा करने को मिले, तो मतलब उसमें कुछ ही लगता मजा है आता कि ऐसा, ऐसी भी कोई ब्रांच है साइकोलॉजी में जिसमें फटाफट सब हो जाएगा, प्लेसमेंट भी मिल जाएगी और एकदम हाई पैकेज भी मिल जाएगा? है। तो ऑनेस्टली अभी जोक्स असाइड, मैं वैल्यू वाइज हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि यू हैव टू रियली वर्क हार्ड इन एनीथिंग टू बी इन बिल्कुल। द टॉप 1 अर्निंग परसेंट। मतलब वो तो है। if you want to earn good money, you have to put your everything into it, at least in the beginning of your career. तो बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं है। फिर और मैं ना एक प्रोडक्टिविटी यूट्यूबर को फॉलो करती हूँ, अली अब्दाल। वो बोलता है कि द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। मतलब जितना तुम अपने ऑड में हम्म। ऐसे के लिए चीजें करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, उतना लक भी साथ देता है। हम्म। तो दैट आई इज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि अगर तुम if you are putting yourself out there, if you are हम्म। learning 5 things, you are applying 5 things, different people know it, then different people will tell 5 more different people, and then your name will grow. तो वो तो मतलब easy हो, ये तो मतलब it is not a nice way to think about career as in मतलब क्या करना है उसके लिए ऐसे इजी फिल्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। कहीं पे भी इफ यू वांट टू अर्न मनी और इवन इफ यू वांट टू डू गुड, इजी कुछ नहीं होता है। मतलब यू हैव टू पुट इन, बहुत कम लोगों के लिए इजी होता है। जो जिनके पेरेंट्स और जिनके ग्रैंड पेरेंट्स उनके हम्म। पास ऑलरेडी काफी नेम फेम वगैरह होता है, उसके बाद भी उनका नेम फेम मनी वो मेंटेन करना, वो भी इन इटसेल्फ बहुत टफ काम होता है। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग हम्म। and like even if your family has good money, good name, good fame, but you don't care about maintaining it, then वो भी डिटोरिएट होने के चांसेस है। तो बिल्कुल। अगर तुम्हें जीरो से बिल्ड करना है तो हार्डवर्क ही उसका आंसर है, तो इजी तो हम्म। कुछ नहीं है। दूसरा, इफ यू आर इन इट फॉर मनी, मतलब पैसे कमाने के लिए एक प्रोफेशन करना है, तो हाँ। साइकोलॉजी इज द वर्स्ट प्रोफेशन टू चूज। साइकोलॉजी, एमबीबीएस वगैरह वगैरह हेल्थ प्रोफेशन नहीं चूज करने चाहिए। अगर तुमको पैसे कमाने के लिए किसी में जाना है तो बिकम हम्म। इन्वेस्टमेंट बैंकर, बिकम हाँ। वेरी टॉप नॉच कंप्यूटर इंजीनियर, हम्म। बिकम बिकम फुल वो कोच होते हैं ना, लाइफ कोच, जो एक एक सेशन के 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, बिकम दैट। तो दैट इज अ गुड प्रोफेशन टू गो इनटू। साइकोलॉजी, बिकमिंग अ एथिकल साइकोलॉजिस्ट इज नॉट अ गुड प्रोफेशन टू गो इनटू। तो वो आप फिर से सोचो कि आपको यही करना है, मतलब या पैसे चाहिए? प्रायोरिटी क्या है वो सोचना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट प्रायोरिटी है, पैसे प्रायोरिटी है, सेटिस्फेक्शन हम्म। प्रायोरिटी है, क्या प्रायोरिटी है। ओके, लास्टली एडवाइस आप क्या देना चाहोगे जो अभी इस फील्ड में है, जो स्टूडेंट्स अभी मास्टर्स कर रहे हैं उनके लिए, या फिर उनके लिए भी जो ये फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, जो जिन्होंने भी लाइक 11 12 पास करे हैं और वो आगे क्या करना है उसका प्लान कर रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? हम्म, एक तो फर्स्ट, your first focus should not be getting internships. Your first focus should be actually clarifying all the concepts in your 11th 12th bachelor's. जब you are on the top of all concepts that you are being taught in your bachelor's, उसके बाद look for internships. Internships ये मास्टर्स में करने की चीज होती है, क्यों? क्योंकि तब तुमको सच में इतना ज्ञान होता है कि तुम अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज वन थिंग, ऐसे एकदम ब्लाइंडली सीवी भरने के लिए इंटर्नशिप नहीं ढूंढनी है। हम्म। And another is, it is a good idea to think about
some initiatives, think about some new thing that you can do in the field, um, and keep working on it. And third, really try to build your research, statistics, and psychometry skills. If even if nothing works out, if you have a good research acumen, that can work out really well for everybody. ग्रेट। तो लास्टली मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि दो चार मतलब कुछ चीजें तो मैंने देखी थी इंस्टाग्राम की बायो में, आपने लिंक्स डाले हुए हैं, तो उसके अलावा और आप क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें और सर्विस कह लो, सर्विस आप प्रोवाइड करते हो साइकोलॉजी के अंडर? ओके, तो साइको दीदी में हम सीयूईटी यूजी के लिए, मतलब 11th-12th के बच्चों को ट्रेन करते हैं हम्म। बैचलर्स में जाने के लिए। सीयूईटी पीजी और बाकी मास्टर्स एंट्रेंसेस के लिए भी ट्रेन करते हैं। ओके। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए ट्रेन करते हैं। हम्म। लोगों को अगर पर्सनल मेंटोरिंग चाहिए, अगर हम्म। किसी क्रेडिबल इंसान से बात करना है जिन्होंने वो सेम चीज की है जो उनको करनी है, हम्म। तो मेंटोर करते हैं 1-on-1। इसके अलावा हम प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। हमारे सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी, नेट जेआरएफ और इसके चेकलिस्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशन के, तो वो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। और उसके अलावा हम अभी मॉक टेस्ट भी तो रिसेंटली, देते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट भी देते हैं। उसके अलावा हम अभी ये भी लॉन्च करने वाले हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक बुकलेट, एक वर्कबुक, अच्छा। जो सेल्फ बेस्ड आप पढ़ पढ़ के, एक्सरसाइज कर करके अपने खुद को इंटरव्यू के लिए प्रेप कर सकते हैं। तो वो एक है। और हर महीने कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक पे हम्म। वेबिनार, टॉपिक पे यूट्यूब वीडियोस वगैरह। तो यूजुअली हम ऐसे 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं: एस एकेडमिक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स, कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट और डेडिकेटेड डायरेक्शन। तो एस एकेडमिक्स मतलब सारे कोर्सेस और मॉक टेस्ट वगैरह। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब स्किल बिल्डिंग के कोर्सेस, हम्म। मतलब इंटरव्यू प्रेप, लिंक्डइन, ये सीवी वगैरह। फिर कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट मतलब फ्री कंटेंट जो है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। और बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं, डेडिकेटेड डायरेक्शन मतलब वन ऑन मेंटरशिप। वन मेंट। ओके। ग्रेट। हाँ, अच्छा है, ऐसे ही आप करते रहो। और स्टूडेंट्स, मैं तो कहती हूँ और स्टूडेंट्स आपको ज्वाइन करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, जिनको एग्जैक्टली पता नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है। या मोस्टली लोगों का क्वेश्चन होता है क्लिनिकल करें या काउंसलिंग करें, कौन सा ज्यादा बेटर है। तो वो अपना इंटरेस्ट छोड़ के वो बेटर कौन सा है वो देखने में लग जाते हैं। तो सही है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट्स को फिर वो जरूरत रहती है, तो आई वुड सजेस्ट कि काफी मतलब आपको फॉलो करिए तो काफी क्लैरिटी मिली जाएगी उनको। तो इसके साथ ही फिर रैप अप करता है। थैंक यू चलिए, वेरी मच बस आज इंस्टाग्राम ज्वाइन पे। करने के लिए। थैंक यू। आई एम जस्ट clarifying कि हाँ। if anybody is seeing this and if they want to follow, they can हम्म। follow Instagram @psychodidi2022, or they can follow बिल्कुल। YouTube। और लिंक्डइन पे भी। हाँ, लिंक्डइन पे अभी इतना एक्टिव नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, बट तो थैंक यू फॉर आपको पर्सनली इनवाइटिंग मी। फॉलो करें। चलो। चलो, थैंक यू वेरी मच टाइम थैंक देने के लिए। यू।